प्लस 3 रूट में dx। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है, लेट इट बी आई। तो x प्लस 2 को हमने ब्रेक करना है, x प्लस 2 को ब्रेक करना है, a इसका डेरिवेटिव कितना होता है 2x प्लस 2 इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, x का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव प्लस b। ठीक है, दो पार्ट में। अब कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, comparing the coefficient of x and constant term, x और constant term के coefficient को compare करना है। यहाँ पे x का coefficient 1 है, यहाँ पे x का coefficient 2a है। ठीक है, तो the value of a is equal to 1 by 2। अब constant term यहाँ पर 2 है और यहाँ पे constant term कितना है 2a और प्लस b, 2a की वैल्यू 1 बाई 2 पुट करनी है, प्लस b, ये कैंसिल, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b, सो b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 बाई 2 और b की वैल्यू 1। ठीक है, तो अब हमने इसको ब्रेक कर दिया, इस फंक्शन को ब्रेक कर दिया इसमें, ये वाले। ठीक है, अब इंटीग्रल I1, इसे x प्लस 2 को हमने लिखना है इस फॉर्म में, 1 बाई 2 ब्रैकेट 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक, इसके बाद इट इज इक्वल टू प्लस ई कांस्टेंट 1 बाई 2, ये अलग, ये 1 बाई 2 अलग, इंटीग्रल 2x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस ये वाला 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस c कांस्टेंट। इसे लिख ले I1, इसे लिख ले I2, फिर इन्हें अलग अलग करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले I1 को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू 1 बाई 2 इंटीग्रल 2x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, c1 कांस्टेंट। यहाँ पुट कर लेंगे इस वैल्यू को t के बराबर, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0 और dt बाई डी एक्स, यहाँ dx मल्टीप्लाई होगा और ये dt बनेगा, सो 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू t। तो ये चेंज हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रल 1 बाई रूट टी dt। ठीक है, तो रूट टी को हम कैसे लिख सकते हैं, टी रेज टू पावर 1 बाई 2। ठीक, रूट टी को हम लिख सकते हैं टी रेज टू पावर 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 इंटीग्रल, इसे ऊपर ले जाना है, टी रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 dt प्लस c2 कांस्टेंट। इसके बाद इसे इंटीग्रेट करना है, ये बनेगा टी रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c1 कांस्टेंट। ठीक है, अब ये माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, इसे सिंप्लीफाई करना है और ये बनेगा प्लस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 सिंप्लीफाई करना है, ये बनेगा प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो 1 बाई 2 और ये हमारे पास t रेज टू पावर प्लस 1 बाई 2 अपॉन प्लस 1 बाई 2 प्लस c1 कांस्टेंट, ये पूरा कैंसिल, तो t की जगह आ जाएगा रूट टी प्लस c1 कांस्टेंट, रूट
टी की वैल्यू पुट करनी है और टी की वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1 कांस्टेंट। तो ये 1/2 कैंसिल हो चुका है। तो ये था हमारे पास इंटीग्रल I1। ये इंटीग्रल I1 1/2 साथ पे रखा हमने और उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका इंटीग्रल सिर्फ ये हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इट इज इंटीग्रल I1 प्लस c1 कांस्टेंट। अब हम I2 को अलग से करेंगे। इंटीग्रल I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसे होल स्क्वायर में चेंज करना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी की वैल्यू 1 मीन 1 स्क्वायर ऐड करना, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, dx प्लस c2 कांस्टेंट इंटीग्रल यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बनता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके बनता है ये 2 के बराबर आया ना। 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, dx प्लस c2 कांस्टेंट। इसे पुट कर देना है हमने t, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dx dt। ठीक है, ये चेंज हो गया इंटीग्रल ये dt में 1 dt, और ये हमारे पास t स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर प्लस c2 कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ x प्लस 1 को हमने पुट किया, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/8 एज एन इनवर्स x/a। तो यहाँ x की जगह t है, तो ये आएगा 1/a, 1/a मीन 1/√2 टेंजेंट इनवर्स x की जगह यहाँ पे t बाई √2 प्लस c2 कांस्टेंट 1/√2 टेंजेंट इनवर्स t की वैल्यू पुट करनी है, एंड इट इज x प्लस 1/√2 प्लस c2 कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रल I स्टार्ट में जो इंटीग्रल था I1 प्लस I2 के बराबर, एंड द वैल्यू ऑफ I1 इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, and the value of I2 is 1/√2 tangent inverse x plus 1 by √2 plus c constant, c1 constant, c2 constant, इन तीनों को अलग c3 constant लिखना है। It is equal to this function plus 1/√2 tangent inverse x plus 1 by √2 plus c3 constant where c3 is equal to c plus c1 plus c2। तो ये था इम्पॉर्टेंट भी लगता है, जिस तरीके का क्वेश्चन है ना, लग रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इंटीग्रल x plus 3 upon x square minus 2x minus 5 dx, let it be integral